अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो आखिरी जहाज़ का हादसा हुआ और उसमें जिस तरीके से उनकी रिपोर्ट्स आई और उसके बाद एक के बाद पता चला कि जी जो उससे पहले जहाज़ गिरे थे उसमें भी जो है देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा जो है खराबियाँ थीं। पीआईए, सिविल एविएशन एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं। आज हमारे साथ समीर हाकिम मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि समीर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू वेरी मच आसिम साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, समीर साहब, नाज़रीन, हम आपको बताएँगे कि आज हमारे साथ हैं कौन? एक्चुअली उनका क्या ताल्लुक है और वो कितना समझते हैं कि जो पीआईए के हादसात होते हैं, वो क्यों होते हैं? इंटरनेशनली उस पे किस तरीके से अगर कहीं और जहाज़ गिरा हो तो क्या होता है? पाकिस्तान में क्या होता रहा है? और हमने देखा भी हालिया उसमें जो रकम की अदायगी, जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी, उसको भी किस तरीके से फूट-फूट किया जा रहा है। तो समीर साहब, सबसे पहले अपना तारुफ कराएँ ताकि हमारे देखने वालों को ये पता चले कि आप हैं कौन? जी, मैं हूँ तो एरोनॉटिकल इंजीनियर। मैं यहाँ बोम्बार्डियर में भी काम कर चुका हूँ, पियर्सन एयरपोर्ट पे भी काम कर चुका हूँ। हाल ही में मैंने कुछ अर्सा पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, इंटरनेशनल हेरिटेज एविएशन रेस्टोरेशन के नाम से, जो जिसका मैंडेट है पाकिस्तान की सिविल एविएशन की हिस्ट्री को प्रिजर्व करना। और पाकिस्तान में हमारा एक फेज है कि पाकिस्तान में एक म्यूजियम हम बनाएं, जहाँ पीआईए के, शाहीन के, जनरल एविएशन के और जितनी भी एयरलाइंस हैं उनकी हिस्ट्री वहाँ पे प्रिजर्व की जाए। अच्छा, तो ये मुझे बताएँ कि जब आपको पता चला कि पीके 8303 जो कि मॉडल कॉलोनी में गिरा था और उसके बाद जी, आपने हमने देखा कि आपने कई प्रोग्राम भी किए इसके बारे में, जी, लोगों को इन्फॉर्म किया। फिर आज हमारे नाज़रीन को बताएँ कि ये जो जहाज़ गिरते हैं, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है, कौन से इदारे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्यों करते हैं और रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड जो है यूजली कितने अरसे में आ जाती है? जी। देखें, मैं थोड़ा सा और अपने बारे में बता दूं। अभी इस साल के मिड में मैं एक नया टीवी चैनल शुरू हुआ था मिसिसागा में, कम्युनिटी टीवी के नाम से। उनके साथ मैंने ज्वाइन किया था और मैं अपनी एक्सपर्टीज को लेके और वहाँ पे प्रोग्राम्स करता था एविएशन बेस्ड, प्रवास के नाम से। अब रिसेंटली ये है कि मैं अपना शुरू कर रहा हूँ। आज आसिम साहब, आपने अपना मौका दिया मुझे यहाँ बात करने का, तो आप मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो हादसात होते हैं जहाज़ों के, इनकी दो वजूहात होती हैं। या तो ये कि मैकेनिकल फेलियर होता है जहाज़ में, या ये है कि ह्यूमन एरर होता है। तो इन दोनों में से कोई एक बात होती है। जहाँ तक आपकी 83 और 83 की बात है, इस ये अब तक जो एविडेंस हमें मिली है, अब तक जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, वो एक ही चीज़ पॉइंट आउट कर रही है कि वहाँ ह्यूमन एरर था, नंबर वन। और वो किस तरह से था कि कॉकपिट में पायलट और को पायलट जो हैं उनकी नेग्लिजेंस थी। और उसके बाद फिर एटीसी की नेग्लिजेंस थी कि जो टावर पे जो लोग होते हैं जो जहाज को मॉनिटर करते हैं, जहाज़ों को विजुअली देख भी सकते हैं, वो नहीं थे। तो अप्रोच कंट्रोल जो है, अप्रोच कंट्रोलर इस फ्लाइट को कंट्रोल कर रहा था जब ये कराची की हदूद में आया, उसके बाद से अप्रोच कंट्रोलर जो है वो जहाज को लैंडिंग की परमिशन नहीं दे सकता। और वो टावर का काम होता है देने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टावर पे वो लोग मौजूद नहीं थे। और अप्रोच कंट्रोलर को उन्होंने कहा कि आप इनको इजाज़त दे दें, और उन्होंने जहाज़ को जो है ना लैंडिंग की इजाज़त दी। तो दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। ये अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट के साथ हुआ है कराची में, जब ये जहाज़ क्रैश हुआ है। और जब से ये जहाज़ क्रैश हुआ है, देखें, दुनिया भर में जितनी भी एयरलाइंस हैं, उन सब के एक इमरजेंसी बोर्ड होता है, एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, जो इस तरह के हादसात को फौरी तौर पर डील करते हैं, जिसमें एफएए, एनटीएसबी, और अगर के यूरोप में हो जाए तो उनकी जो ऐसा है वो इन्वॉल्व होती है। और फौरी तौर पे वो लोगों जो लवाहिकीन होते हैं, जो विक्टिम्स के अफेक्टीज होते हैं, उनके पास जाते हैं, उनको काउंसल करते हैं, उनको दिलासा देते हैं, इसलिए कि वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं।
और उनके जो प्यारे हैं वो या तो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये होता था कि पाकिस्तान में पीआईए का भी एक ऐसा इदारा है कि खुदा न खास्ता ये चीज़ हो तो फौरी अच्छा तौर समीर पे। साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ऐसा भी होता है कि अगर ह्यूमन एरर हो तो पैसे इंश्योरेंस के कम मिलते हैं, अगर टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो पैसे ज्यादा मिलते हैं, या जो इंश्योरेंस की जो सेटअप हुआ हुआ होता है आपको वही पैसे मिलते हैं जहाज के हादसे होने के बाद? देखिए, इंश्योरेंस का जहाँ तक ताल्लुक है वो और प्री डिटरमिन्ड उनकी वो अमाउंट होती है। पूरा पैकेज में बल्क में इंश्योरेंस एयरलाइंस खरीदती हैं और उसकी फिर बाद में डिवीजन होती है कि बॉडी इंजरी की कितनी होगी, डेथ की कितनी होगी और इक्विपमेंट की कितनी होगी, कार्गो की कितनी होगी। इस तरह से वो ये सब कौन चीज़ को डिसाइड डिवाइड किया करता जाता है। है, ये कौन लेकिन डिसाइड करता है? ये एयरलाइन और इंश्योरेंस कंपनी वाले आपस में करते हैं। अच्छा, तो तो ये आपको क्या लगता है कि सिविल एविएशन और पीआईए जो है वो एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां डाल रहे हैं, एक्चुअल रकम पीआईए को मिली होगी या सिविल एविएशन को मिली होगी? नहीं जी, ये पीआईए को मिली होगी, इसलिए कि ये पीआईए का जहाज था। पीआईए की इंश्योरेंस पॉलिसी थी मार्श इंश्योरेंस कंपनी से। लेकिन मुझे जो चीज़ सामने पता चला था कि इसके बीच में भी एक और बोर्ड है NICL के नाम से। तो वो इसको एज अ मिडिल मैन लेके एज अ ब्रोकर लेके हैं बीच में। तो इसमें पीआईए एन एन NICL और मार्श की जो कंपनी है, ये तीन उसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये एनआईसीएल जो है ये क्या मिडिल मैन है, या आप जी, समझते हैं कि ये खुद एज अ ब्रोकर। जी 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 मार्शल ने मार्शल ने $1 बिलियन दिए हैं तो मिडिल मैन ने 50 मिलियन अपने पास रख के और बाकी इनको दे दिए, तो ऐसा भी होता है या पूरी की पूरी मनी ट्रांसफर होती है या कुछ परसेंटेज मिडिल मैन को मिलती है? और मिडिल मैन रखते क्यों है, उसकी क्या वजह है? क्या दुनिया में भी ऐसा ही होता है? नहीं जी, दुनिया में ऐसा नहीं होता। ये यहाँ में पीआईए के साथ देख रहे हैं हम लोग, पाकिस्तान में ये देख रहे हैं ऐसा होता है। दुनिया भर में तो ये होता है कि एयरलाइंस जो हैं वो डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेती हैं और डायरेक्टली डील करती हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जिस तरह से सिस्टम्स हैं, जिस तरह से वहाँ हर चीज़ होती है, वो बिल्कुल बरअक्स होती है दुनिया भर में जिसके से। तो पाकिस्तान में अपने ही निज़ाम है, पाकिस्तान में हर चीज़ अपनी ही तरह से होती है। आपको पता है करप्शन कितना उसमें इन्वॉल्व है, हर चीज़ में वहाँ करप्शन है, टॉप से लेके बॉटम तक। तो इट्स एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। और जहाँ तक ये इसकी इंश्योरेंस की बात है, ये पीआईए को पैसे मिल गए हैं। पीआईए को चाहिए कि अभी तक जितने लवाहिकीन हैं उनको आराम से मिले और उनको ये उनके जो रकम बनती है वो दे दी जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक पीआईए के जो हेड्स हैं, जो सीईओज हैं, अरशद मलिक साहब और बाकी जितने हायर मैनेजमेंट के लोग हैं, उनमें से किसी को इतना नहीं हुआ कि वो जाके उन लवाहिकीन से मिलें, उनसे एक दफ़ा बात करें, उनसे मीटिंग करें। ना आपके जो डीजी हैं सिविल एविएशन के, वो जाके मिले हैं। तो मुझे तो ये हैरत होती है और इतना अजीब सा लगता है कि भाई ये इन इन लोगों में इंसानियत के ख़त्म हो चुकी है। हर चीज़ बस इनके लिए पैसा ही रह गया है, जिसकी वजह से ये इन लोगों को तंग कर रहे हैं। अच्छा आज 5 समीर महीने साहब, हो कहीं गए हैं। ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है, हमने देखा एयर मार्शल अरशद मलिक साहब ने अभी ऐलान किया है कि पीआईए के लोगों को जो है वो गोल्डन हैंडशेक देंगे क्योंकि मुलाजमीन बहुत ज्यादा हैं, और आप ही ने भरे हैं, आप ही जैसे लोगों ने भरे हैं यहाँ पर आके अपने अपने पसंद और के लोगों को। तो ऐसा तो नहीं है कि जो $1 बिलियन की इंश्योरेंस मिली है उसको ये जो गोल्डन हैंडशेक में खर्च करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा इससे अच्छा मौका कोई नहीं है कि पैसे बाहर से मिल गए हैं तो लोगों को जो है फारिग करो और फिर नए लोगों को दोबारा रखो। तो आप क्या समझते हैं इस चीज को? देखिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं नहीं समझता कि अरशद मलिक जो है वो इस तरह से करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है, जो अगर बात सामने आई, तो आई विल बी रियली शॉक्ड। और ये है कि फिर बात टोटली डिफरेंट हो जाएगी, इसलिए कि अभी भी काफ़ी लोग हैं जो अरशद मलिक साहब को बहुत इज्जत देते हैं,
उनको बहुत ज़्यादा सराहते हैं, इसलिए कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स से आए हैं। एयरफोर्स एज ऑर्गेनाइज्ड इदारा, एयरफोर्स में इस किस्म लेकिन की वो चीज़ें नहीं कमर्शियल तो होती नहीं हैं। है ना समीर साहब, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा वो करूंगा, वो पर कमर्शियल तो नहीं है देखें ना। देखें कमर्शियल फ्लाइट इंसान का इंसान एक्सपीरियंस इज डिफरेंट होता है दुनिया दे में। जहां भी सीईओज रखे जाते हैं या इस तरह, वो कमर्शियल फ्लाइट के हवाले से रखे जाते हैं कि वो एक्सपर्ट हो। तो आप मुझे बताएं, वो कमर्शियल तो नहीं है ना कि अगर आप जब उनका अगर आपने अपॉइंटमेंट लेटर देखा हो तो वो जॉब निकाली ही इन्हीं के लिए गई थी। मतलब उसमें अगर जो आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े तो वो किसी एक बंदे पे फिट आती थी, वो इन पे आती थी। और इसके बाद इनको जॉब पे रखा, और उसके बाद जो इनकी तनख्वाह है वो उससे आप कहीं बेहतर दुनिया में से ढूंढ के लेकर आ सकते थे जो अच्छे एविएशन में है। ये तनख्वाह कोई ऐसी मामूली तनख्वाह नहीं है। मतलब एक अच्छी हैंडसम अमाउंट की तनख्वाह है अगर आप सारी फैसिलिटीज देखें। लेकिन अरशद मलिक को साथ मैंने भी कई उनके नाम के साथ कई प्रोग्राम किए थे, शर्म दिलाने की भी कोशिश की गई उनको, क्योंकि वो सीईओ हैं और वहाँ वो एक आदमी को तो बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे हैं जो बच गए थे पंजाब बैंक के, कि उनकी व्हील चेयर भी घसीट रहे हैं और पीआईए का आसिफ एक साहब, बना रहे हैं। यहाँ लेकिन आप दो बाकी दो दो तीन बातें आपस में एक उसमें कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड कर लें, एक बात को एक वक्त में करें, तो आई थिंक वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर हम लोग सब चीज को मिला देंगे तो वो एक अजीब सी चले चले सिचुएशन चले बन जी, जाएगी और मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल, एक्सप्लेन बहुत कर सकूं। बहुत अच्छी बात की आपने। मुझे अब ये बताएं कि हम अभी सिर्फ आज पीके 8303 की बात करते हैं, और उससे पहले हम इस पर भी एक प्रोग्राम करेंगे जो जुनैद जमशेद का जहाज गिरा था, उसमें भी बहुत सारी चीजें अब सामने आ रही हैं। बिल्कुल उसमें सही एक अलग कह से रहे हम हैं प्रोग्राम करेंगे, लेकिन अभी हम पीके 8303 पे करते हैं कि आप क्या समझते हैं, आपने भी इस केस को शुरू से देखा है, आप। जी, क्या वाकई दुनिया में ऐसा होता है कि उनके लवाहिकीन के साथ जो शहीद हो गए हैं, उनके घर वालों के साथ एयरलाइन इतना बुरा सलूक रखती है? कहीं भी नहीं ऐसा नहीं होता जनाब, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। आपको शायद याद हो, आज से 2 साल या 3 साल पहले एक मलेशिया का जहाँ फ्लाइट जो है वो गायब हो गई थी। ठीक है, जब वो गायब हुई थी उसके उसके बाद जो मुल्क के प्रेसिडेंट थे और जो एयरलाइन के सीईओ थे, वो उन लवाहिकीन उन लोगों से जाके मिले, उनको उन्होंने कंफर्ट दिया, उनकी कई दफ़ा मीटिंग्स हुई। उसके बाद उन्होंने उनका पूरे एयरलाइन का एक इदारा है, वो उनको कंफर्ट करता रहा, काउंसलिंग करता रहा। और आई बिलीव कि अभी तक वो हो रहा है और वहाँ कोई मुआवजा वगैरह कुछ नहीं लिया जाता इस चीज़ में। तो पीआईए में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं हुई बिल्कुल भी। हम लोग ये समझ रहे थे कि जैसे मैंने पहले कहा कि एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, वो जाएगा, वहाँ लोग होंगे, लवाहिकीन को गाइड करेंगे कि भई आप यहाँ जाएँ, आपको यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन। वो कुछ नहीं था। अजीब सी बात यह है कि आरिफ फारूकी, जिनके की वाइफ और 3 बच्चे उस फ्लाइट पे थे और उनकी पूरी वो फैमिली खत्म हो गई, वो एक वाहिद बंदा था जो निकलना शुरू हुआ, जो जो वीडियोस बना के उसने डालनी शुरू की, दुनिया को पता चला, मुझे पता चला, और उससे और दूसरे लवाहिकीन से हमें पता चला कि 3 दिन के बाद पीआईए की तरफ से कोई 1 या 2 लोग गए और उन्होंने जाके उनको थोड़ा बहुत कुछ गाइड किया, वो भी रोजाना मतलब चैरिटी बेसिस पे। ऑफिशियली पीआईए ने उनको नहीं भेजा, वो खुद ही अपने उस पे आए और उन्होंने उनको गाइड किया कि जी, सिंध से आप डीएनए मत करवाएं, जो कराची की यूनिवर्सिटी है, आप पंजाब से करवाएं, इसलिए कि वहां से आपको सही रिजल्ट्स मिलेंगे। और वही हुआ। तो जो जो चीजें हमें पता चली, हमें इन लोगों के उससे पता चली, और जो एयरलाइन को या हुकूमत को करना चाहिए था, वो कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल और ये समीर साहब, आपकी बात और बिल्कुल ये सही है। सख्त अफसोस की बात है, सख्त अफसोस की बात है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, ऑलमोस्ट 100 लोग खत्म हो गए हैं और इन लोगों को कोई परवाह ही नहीं है। इट्स लाइक के दो नहीं हफ्ते नहीं, के हमारे बाद यहाँ के तो कोई वो है ही नहीं। हमारे यहाँ इंसानी जानों की कोई अहमियत नहीं है। मैं और कोई किस्सा भी यहाँ छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन मेरे उंगलियों पर इतने सारे किस्से हैं। लेकिन आगे चलते हैं। आरिफ फारूकी साहब और आतिफ और दूसरे बहुत सारे कई लोग जो हैं जी जी एक्टिव हैं। और अब प्रॉब्लम ये है कि ये वो लोग हैं जो बिकने वाले नहीं हैं। और कई ऐसी लड़कियां हैं जो कि उनके भाई बहन जो है वो इस हादसे में का शिकार हुए, वो भी बिकने वाले नहीं है। अब हुकूमत के साथ वो तो इनको चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो है वो मना लें
और ये बात जो है देखें लेना, लेकिन हम देखें इंटरनेशनल ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी एक बेड़ा उठाया है कि और उनका साथ है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में ब्लैकआउट है। पाकिस्तानी मीडिया जो है वो ऐसे खबरें उठाते हैं जैसे बिल्कुल मुलायम लहजे से, बिल्कुल जैसे कोई ऐसी बात नहीं है। जहां पर उनको सख्त होना चाहिए वहां पे नहीं होते, क्योंकि शायद अरशद मलिक साहब उसमें शामिल है, लेकिन अरशद मलिक साहब को ये अंदाजा नहीं है कि अभी अमेरिका का इलेक्शन खत्म हो गया है और हम काफी एविएशन से हमारा ताल्लुक है, और ये बात अब बड़े पैमाने पे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट दुनिया के जो हैं एयरलाइंस के हवाले से जो है पाकिस्तान में अब इंटरफेयर अगर इन्होंने सॉल्व नहीं किया तो आप यकीन करें कि इन पे पाबंदी भी लग सकती है। और ये चाह रहे सही हैं कह कि रहे हैं। कोई और एयरलाइन चला ले। अब तो हम मुझे तो ये भी पता चला है कि पीआईए को एक खास मकसद के लिए खत्म करने किया जा रहा है और एक और एयरलाइन अनाउंसमेंट किया जाएगा और फिर उसके परमिट लिए जाएंगे, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम यहाँ के लोगों को बताएंगे, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, कि जनाब ये खास प्लानिंग के जरिए हो रहा है। तो अच्छा, बस प्रोग्राम का वक्त ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाह रहा जी हूँ जी कि दुनिया की एयरलाइन में एक कोई ना कोई ऐसा डिपार्टमेंट जरूर होता होगा कि इस तरह के इंसिडेंट्स को या पायलटों की लापरवाही या सिविल एविएशन की लापरवाही या दूसरे इदारों की जो अंदर जिनका ताल्लुक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है फ्लाइट से होता है, उनको मॉनिटर करना होता है। क्या पीआईए के अंदर कोई ऐसा इदारा मौजूद है या दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता? देखें, दुनिया भर में एक इंडिविजुअल बॉडी होती है, एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट होता है जो ना सिविल एविएशन का होता है ना एयरलाइंस का होता है, और वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, और वो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करती है, सेफ्टी का ख्याल रखती है, और वो मेक श्योर करती है कि सेफ्टी को कोई सेफ्टी को प्रायोरिटी दी जाए। इसलिए कि देखें, हवाई जहाज है, इसने उड़ना है, और इसकी हर चीज़ जो है प्रॉपर तरीके से जब तक नहीं होगी उस वक्त तक जहाज को उड़ाते नहीं है। तो उसका पूरा चेक्स वगैरह हर चीज होते हैं, तो उन सबको मॉनिटर किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो इदारा है ही नहीं। वाह वाह। और ये चीज अभी तकरीबन 2 महीने पहले मुझे पता चली है, और वो भी इंटरनल सोर्सेस के थ्रू पता चली है। और आपके जो AAIB हैं और आपके सिविल एविएशन वाले जो हैं, ये जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये इनका काम नहीं है, ये उस इदारे का काम है कि वो ये इन्वेस्टिगेट करें, और इनको भी इन्वेस्टिगेट करें कि आया ये सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अभी जो आपने बात की थी थोड़ी देर पहले कि इसके पैसों के उससे, मुझे ये लगता है कि वो पैसे मिल चुके हैं, लेकिन वो जो गोल्डन हैंडशेक्स हैं, वल्लाह आलम, ये मुझे नहीं पता कि वो उसमें यूज हो रही हैं या वो किसी और तरीके से यूज हो रही हैं। इनको ये चाहिए, अगर इनको थोड़ा सा भी अपना खौफ है, इसलिए कि एक दिन इन सब ने 6 फुट नीचे जाना है, इन सब ने मरना है, इस दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा। आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है, और अल्लाह की जात है, वो जो ऊपर वाली जात है, वो सब देख रही है। तो इन लवाहिकीन को इतना सताने की क्या जरूरत है? मुझे तो ये चीज समझ नहीं आती है। ये ऑलरेडी इतने तकलीफ में हैं, इनके प्यारे खत्म हो चुके हैं, आरिफ की पूरी फैमिली खत्म हो गई है, कितनी और फैमिली तबाह हो गई हैं, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी का बाप, किसी का हस्बैंड, किसी का भाई खत्म हो गया, और इन लोगों को जरा सी भी परवाह नहीं है। यानी कि वो कहते हैं ना कि अ, खुदा का खौफ ही माफी खुद नहीं है, बिल्कुल खत्म हो बिल्कुल चुका है। बिल्कुल। आई रियली प्राउड कि आरिफ फारूकी, आतिफ और बहुत सारे लोग जो हैं जो जो लड़ रहे हैं, और मैं समझता जी हूँ कि उनकी जो लड़ाई है वो शायद पीआईए के इदारे को जो है वो कुछ ऐसे असूल दे जो कि आइंदा आने वाले दिनों में पीआईए जो है एक अच्छा इदारा बन के सामने आए। इनका मकसद पैसे का असूल नहीं है, इनका मकसद है सिस्टम का सही होना। अगर सिस्टम बिल्कुल सही सही हो कह रहे जाए हैं आप। ऑटोमेटिकली आपकी चीजें सही हो जाएं। मैं पीआईए और सिविल एविएशन और दूसरे आला हुकाम प्राइम मिनिस्टर से एक अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से गुजारिश करूंगा कि दुनिया में जहां भी इस किस्म के हादसात होते हैं वहां पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की। हमारा वाहिद मुल्क है, मेरा ख्याल है वाहिद मुल्क है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे 97 लोग इस दुनिया से चले गए जो कि आपके लिए जरा मुबादला भी लाते थे।
बाहर रहते थे, कमाते थे पैसे और पाकिस्तान में, रेमिटेंसेस भेजते थे और ओवरसीज। आप, जी, और आप लोग जो हैं उनको तंग कर रहे हैं। होना ये चाहिए था कि आप एक मीटिंग करते, उसमें रिलायबल लोगों को बुलाते और कहते कि जनाब हमें ये $100 मिलियन मिले हैं, $20 मिलियन हमारे जहाज की कीमत थी, इतने मिलियन हमने रनवे का जो टूट गया था वो बनाया, इतने पैसे हमने यहाँ लगा दिए, इतने पैसे इस हादसे में हमने यहाँ लगा दिए, अब हमारे पास जो है वो 60 मिलियन बचा है, और वो 60 मिलियन हम अकॉर्डिंग टू पर्सन देख के कि कौन किसके घर में किस तरीके की अहमियत रखता है, हम उन सब में जो है बांट देंगे। ये एक तरीका होता है, ये नहीं होता कि जनाब $66,000 आई थिंक इज नथिंग। यहाँ पे तो कनाडा हो या अमेरिका हो, आपको अगर एक गाड़ी चाहिए, देखें अगर आप एक डिसेंट सी गाड़ी लेना चाहते हैं, वो आपको तकरीबन 40, 50, 60 हजार तक की मिलती है। तो इंसानी कीमत 60, तो ये लोग तो कोई उसकी कीमत ही नहीं लगा रहे हैं। आई मीन कि ये तो सरासर ज्यादती हो रही है। ये लाइक मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं अल्फाज वो ले सकूं कि जो अंदर मेरे फीलिंग है, जिस तरह से ये लोग ये बददियांती कर रहे हैं इन लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल समीर साहब, हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम जो है टिपिकली और स्पेशली जो है जुनैद जमशेद के बारे में करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप हमारी आवाम को बताएं कि उस जहाज में क्या हुआ। और बहुत बड़ा तमाशा हुआ था, आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि उनके डीएनए में किसकी चीज कहाँ गई, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि ये पोल तो अभी खुला कि ये चीज तो हमारे दरमियान है होती नहीं है। ये तो आरिफ जैसे और कुछ ऐसे लोगों ने जो आवाज उठाई तो हमें पता चला कि हमारे मुल्क में क्या ड्रामा होता है, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है आसिम साहब, ये दिस इज वेयर इट इज कि कोई डिपार्टमेंट, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओनरशिप ले ही नहीं रहा है। अगर आप ओनरशिप नहीं लेंगे किसी चीज की, तो आप इदारों को, आप मुल्क को कैसे सही करेंगे? आप सही कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल इट्स लाइक अ बिजनेस एवरी डे। आप बिल्कुल। वो कैसे कर सकते हैं मैं इतना सब समीर कुछ साहब होने मैं के बाद? और चाहूंगा, यकीन माने, देखें आपने भी ये मैसेज दिया, मैं भी ये मैसेज देना चाहता हूँ अरशद मलिक साहब को और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, कि देखें ये लोग जो हैं ये पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने जो जो चीजें इन सामने लेके आए हैं, और ये जो डिग कर रहे हैं, और ये जो चीजें सामने लेके आ रहे हैं, ये बहुत अजीब अलमिया है कि वहां आप लोगों को जो करना चाहिए आप नहीं कर रहे हैं, ये लोग खुद कर रहे हैं, और ये पीआईए को छोड़ेंगे नहीं। हम तो मीडिया हैं, हमारा काम है लोगों को बताना कि क्या हो रहा है एविडेंसेस के साथ, लेकिन ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। बेहतर ये होगा कि आप इनसे मीटिंग करें, आप इनसे मिलें, मिल के बैठ के सारा कुछ करें। और वो जो पीआईए के स्पोक्स पर्सन साहब हैं, वो निहायत ही झूठा और फरेबी बिल्कुल इंसान है। हफीज साहब से मैं आपको बताऊं, ये जो हफीज साहब हैं, नाज़रीन आप इनकी ये शक्ल भी देख लें, ये हफीज साहब हैं। ये शख्स निहायत ही, आई हैव नो आइडिया कि इसको स्पोक पर्सन बनाया किसने। मुझे अरशद मलिक ने फोन पे इसका नंबर दिया और कहा कि आप इससे तो कांटेक्ट करें, और ये वो बेहिस और बेशरम इंसान है कि इसने एक दफा भी मेरा फोन पिक करने के, एक दफा इन्होंने पिक किया और कहा कि मैं बिजी हूं, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूं, और उसके बाद से आज तक उन्होंने कोई वो नहीं किया। और इसी तरह वहां पर भी पाकिस्तान के अंदर भी इस शख्स टीवी पे आके, टीवी वाले भी इससे अपने मतलब के क्वेश्चन पूछते हैं। पाकिस्तानी मीडिया को भी सलाम है जनाब कि आप लोग जो हैं वो किस बेहिसी की तरफ जा रहे हैं। मुझे ये प्रोफेशन छोड़ दें, अगर आप बात नहीं कर सकते तो ये प्रोफेशन छोड़ दें। ये जर्नलिज्म का टोकरा उठाए घूमते हैं मीडिया। नाज़रीन टाइम खत्म हो गया समीर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह हम प्रोग्राम में जो है वो बिल्कुल। आपसे जरूरी। अच्छा, आपके नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं इतना लोगों को आपके गेस्ट को, नाजरीन को बता दूं कि मेरे पास ऐसी एविडेंस है कि मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूं कि जो PK-661 का क्रैश हुआ था वो क्यों हुआ था। और क्रैश हुआ था 2016 में, लेकिन 2012 से वो सिलसिला शुरू हुआ था, और उसमें पीआईए इंजीनियरिंग की, उनके हायर इंजीनियरिंग के हायर मैनेजमेंट की सख्त गफलत है। ये वाह, उनकी वजह से वो जहाज क्रैश हुआ था। वो जहाज इटसेल्फ को मतलब ये है कि पायलट का उसमें एरर नहीं था, पायलट को तो फजूल में इन्होंने ब्लेम करना शुरू कर दिया, लेकिन उससे पहले देयर वर चेन ऑफ इवेंट्स दैट हैपन, और वो मैं आप लोगों को बताऊंगा।
चले नाज़रीन, ये ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ अरसे बाद आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच आसिम साहब। अल्लाह हाफिज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui.